हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों माफ़ करना, फिर से इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है। अब तो ये माफ़ी मांगना एक आदत सी बन गई है, क्योंकि वीडियो मेरी इतनी जल्दी नहीं आती। मुझे एलियंस अपने साथ ले गए थे और अब वापस छोड़ गए हैं, क्योंकि मैं उनके काम का नहीं निकला। तो इसलिए मैं अब फिर से वीडियो बनाने लग जाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने एक ली है नई साउंड बार, वो भी फिर से एलजी की। बताओ, देखते हैं इस बार ये क्या मतलब गुल खिलाती है। साउंड बार अच्छी है या बुरी है, और फ्लिपकार्ट के साथ कैसा अनुभव रहा, क्योंकि इस बार मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। तो ऑनलाइन कैसे क्या चलता है, हिसाब किताब सब बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, जो ये साउंड बार है ना, ये एक बहुत ही बड़े पैकेज में आई थी। मतलब इतना बड़ा पैकेज तो मेरे एसी का भी नहीं था, डाइकिन वाले जितने बड़े इस, और हैवी भी था। 25 केजी के आसपास इसका पूरा वेट था, और डिलीवरी वाले भैया की हालत ख़राब हो गई थी चढ़ाते हुए। तो जब मैंने बाद में साउंड बार को भी उठा के देखा तो ये काफ़ी हैवी थी। और यहाँ तक कि जो कि मेरी ड्रीम साउंड बार है सैमसंग Q990C, जो कि 1 लाख के आसपास आती है, उसकी साउंड बार भी मैंने उठा के देखी, ये उससे भी हैवी है और थोड़ी ज़्यादा मतलब तगड़ी लग रही है उससे भी। बताओ, और ये मुझे डील्स में मिली थी फ्लिपकार्ट के काफ़ी कम प्राइस में, अराउंड 18K। तो इसलिए मैंने इसे लिया। और एक और अच्छी बात थी, अच्छी बात क्या, उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, सिर्फ मैंने देखा ही था कि 800 वॉट्स लिखा हुआ था। तो मैंने देखा कि अगर 800 वॉट्स रियल में ये निकल जाता है तो फिर ये तो बड़ी तगड़ी होगी। तो इसलिए मैंने एक बार फिर से पक्का दिल करके ट्राई मारा, और इस बार ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। और ऐसे नहीं कि सिर्फ यही, मैंने दिल्ली के सारे शोरूम्स चेक कर लिए, जगह जगह जाकर कि भैया क्या मिलता है हमें। मतलब मेरी जो प्राइस रेंज थी, मतलब 20-25 तक की, यहाँ तक कि मेरी प्राइस रेंज में बढ़ा भी सकता था, लेकिन मैंने जो भी देखा, मैंने लाख लाख तक की साउंड बारें देख ली, बात ही नहीं है। और भाई सबसे झंड साउंड बार तो उसकी लगी JBL की 1300 और JBL 1000, जो लगभग लाख लाख के आसपास पहुँच रही हैं। तो भाई फिर ऑनलाइन तो मुझे, मतलब ऑफलाइन शोरूम्स में तो मुझे कुछ पसंद आया नहीं। और सोनी की टट्टी जैसी साउंड बार तो मैं लेने नहीं वाला, जिसकी बड़ी बेकार आवाज़ है, और शोरूम वाले मरे जाते हैं उनकी तारीफ़ कर करके, लेकिन आवाज़ बहुत घटिया होती है। तो काफ़ी मैंने साउंड बार्स वगैरह देखी, सुनी, चेक करी, उसके बाद फिर मैं निराश होकर बैठा। फिर मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा, फिर मैंने कहा मेरे सामने ये साउंड बार आई, इसका डील प्राइस बहुत अच्छा था। इसका MRP जो है वो है 60,000, यूजुअली ये मिलती है 45-50 के आसपास। डील में मुझे मिल गई काफ़ी कम। तो मैंने कहा भाई एक बार दाव खेलना तो बनता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता, कि ये साउंड बार मैंने खुद अपने पैसों से जोड़ जोड़ के बचत कर करके खरीदी है। बाकी यूट्यूबरों की तरह नहीं, जिन्हें रिव्यू यूनिट मिले हैं, उन्होंने बस अनबॉक्सिंग करके उनकी तारीफ़ करनी है, वाह वाह करके, और उन्हें वापस भेज देना है। उनको कोई लेना देना नहीं। और आप एक बात पर ध्यान दो, कभी अगर कोई इंसान अपने लिए साउंड बार या कोई भी सिस्टम लेता है, तो ऐसे नहीं कि हर महीने या हर हफ्ते ही खरीद रहा है। ये बात आप नोट करो, ठीक है। अब मेरी वीडियो देख लो, साल या 2 साल में एक ही मैं चीज़ खरीदता हूँ साउंड से रिलेटेड, इसलिए मेरी वीडियो भी कम आती है। क्योंकि हम भैया ये नहीं है कि मतलब रिव्यू करके चीज़ वापस भेज देनी है, इसलिए मैं अच्छी तरह हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। और आपको भी बस ध्यान देना चाहिए, ऐसे नहीं कि जिन्हें रिव्यू यूनिट वगैरह मिल रही है वो फेक रिव्यूज़ करें, उनसे बचो। क्योंकि मेरा भी कई बार पैसा ख़राब होते होते बचा है उनके मतलब फेक रिव्यूज़ से लोगों के। तो कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे भी रिव्यू पर ध्यान नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पैसा ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे यूट्यूबर से बच के रहो जो कि फेक वाव 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 करके चीज़ें वापस भेज देते हैं, और आप फंस जाते हो चीज़ लेके कि भैया जैसे बताया था वैसी बात तो नहीं लग रही। तो ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए इस साउंड बार के बारे में बात करते हैं, जो कि है LG SH7Q। मैं बता देता हूँ इसके बॉक्सिंग मटेरियल के बारे में। जब ये साउंड बार आई तो ये मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी होगी, जबकि इसका 25-26 केजी ओवरऑल वेट था पूरे डिब्बे बॉक्स वगैरह का। तो काफ़ी ज़्यादा बॉक्सिंग मटेरियल है इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें सेफ्टी से चीज़ रखी हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काफ़ी। और हाँ, इसमें रिसाइकलेबल मटेरियल का यूज़ किया हुआ है, यानी कि वही आप समझ गए होंगे, वो गत्ते कार्टन वगैरह से बड़ी साउंड बार निकली है, जितनी सोची भी नहीं थी। डायमेंशन मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर कितने थे,
और वेट इसका लगभग 9 केजी है, साउंड बार का ही सिर्फ जो ये पीछे लगी पड़ी है। बट लेकिन उठाने में हम ऐसा लगता था जैसे 15 केजी या 20 केजी के आसपास है। अब ये नहीं पता कैसे है, लेकिन काफ़ी हैवी है ये। और बाद में ही पता चला कि इसके साथ वॉल माउंट नहीं आते, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है वॉल माउंट का, ये सिर्फ रखने के लिए ही है। और सेंस भी बनती है क्योंकि इतनी भारी है ये साउंड बार, उन्होंने बनाई ही नहीं ये वॉल माउंट के लिए। तो इसके लिए मैंने अलग से जो लोहे का काम करते हैं उनसे स्टैंड बनवाए, जो कि मुझे 1000-1500 के अंदर अंदर पड़ गए। तो इसको अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हैं तो पहले इस चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना। दोस्तों इसको मैं LG SL6Y से कंपेयर भी करता रहूँगा बीच बीच में, कि आपको आइडिया मिलता रहे कि ये कैसी है। तो सीधी सी बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि उससे काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। प्राइस भी इसका बहुत ही सही है और इसकी बेस भी उससे थोड़ी तो अच्छी है SL6Y से। इस बार में 3 इंचज़ के 5 ड्राइवर्स हैं और एक ड्राइवर का RMS है 120, तो हो गए टोटल 600 वाट्स। बार की बात करें तो इसके ऊपर मेटल की प्रोटेक्शन दी गई है सारी, और जो बटन्स हैं मोड सेलेक्ट वगैरह के, वॉल्यूम अप डाउन के, वो सेंटर में दिए हुए हैं ऊपर की साइड, और वो टच वाले हैं, यानी कि टच कंट्रोल है इस पर, वो दबाने वाले क्लिक वाले नहीं हैं, और ये काफ़ी स्मूथली काम करते हैं। और इसमें जो पोर्ट दिए हुए हैं कनेक्टिविटी के वो हैं HDMI आर्क, ऑप्टिकल, डिजिटल और USB का कोई जो USB है इसकी ज़रूरत तो कभी पड़ती नहीं, मैंने तो अभी तक इसे यूज़ ही नहीं किया। और हाँ, इसमें भी ऑक्स नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा कौन है मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे ऑक्स चाहिए होता है। बाद में आपको बताऊंगा क्यों, लेकिन मुझे चाहिए होता है ऑक्स। ये मैट ब्लैक में आती है, कुछ भी इसमें ग्लॉसी नहीं है, और साफ़ सफाई आपको इसकी करनी पड़ेगी 2-3। दोस्तों जो इसका सबवूफर है ये है वायरलेस, ठीक है, इसमें वायर का कोई झंझट नहीं है, जो कि SL6Y में भी सेम यही था। बट इसमें काफ़ी अच्छी आवाज़ है SL6Y से, उसमें तो बेस का पता ही नहीं चलता, इसमें कम से कम पता तो चल रहा है। हाँ, ये उतनी डीप नहीं है लेकिन पता चलता है। और इसमें थोड़ा आगे से थोड़ा कर्वी सा इसमें लुक दिया गया है, पता नहीं इसकी ज़रूरत क्या थी, लेकिन चलो जो भी है कुछ अलग है, सिंपल बॉक्स ही नहीं बनाया इन्होंने। तो और पीछे इसका पोर्ट है, और इसमें एक नुकसान है जो SL6Y की साउंड बार में, मतलब सबवूफर में था, इसमें जो पावर कोड है ना वो पक्की लगी हुई है, पावर कोड है ना वो रिमूवेबल नहीं है। तो ये एक छोटी सी बात है, वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सराउंड साउंड की, क्योंकि ये है 5.1, ये सिर्फ बार और एक सबवूफर। मैं इन्हें कभी 5.1 नहीं मानता, लेकिन पहली बार ऐसी ली है कि वर्चुअल सराउंड साउंड देगी है। और अब मुझे नहीं पता ये कैसे ये साउंड बार कर रही है, लेकिन हाँ सराउंड साउंड इसमें फील हो रहा है। और इसका जो सिनेमा मोड है सबसे बेस्ट है, और इस पर भी मैंने देखा है जो वॉल्यूम है आपको एकदम पीछे से आती हुई नहीं लगेगी, आपको साइड तक आ जाती है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम पीछे से आती हुई नहीं लगती। तो फिर भी आगे का पूरा एरिया कवर करती हुई यहाँ तक भी आ रही है, हमारे ईयर तक भी, तो भी एक अच्छी बात है अगर वर्चुअल के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो मुझे 5.1 का जो दावा करना ना, कुछ हद तक अच्छा लगा। और हाँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ, प्रॉपर 5.1 जिसमें सारे स्पीकर अलग लगे होते हैं, उसका मुकाबला तो कोई नहीं, क्योंकि देखो जो चीज़ असली है वो तो है, आप मानते हो ना। तो हाँ वर्चुअल इसकी साउंड ठीक है, बहुत अच्छी है। और मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जिसमें अच्छी तरीके से इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊँगा कि ओवरऑल इसकी साउंड कैसी है। और इसके बहुत सारे साउंड मोड्स दिए हुए इसमें, और इसमें जो साउंड को ट्विक करने के ऑप्शन है ना, मुझे नहीं लगता और किसी भी साउंड बार में होंगे। और वही सारे ऑप्शन रिमोट से भी हम कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल और ऐप से तो कर ही सकते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसके रिमोट और इसके साउंड मोड्स और पूरी साउंड की ओवरऑल एक डीप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना था आपको। अगली वीडियो यानी कि इसके पार्ट 2 में मैं इसको आपको डीपली इसके साउंड मोड्स के बारे में बताऊँगा। और